शिक्षा के मंदिर में विश्वास टूट गया। हॉस्टल में रहने वाली नाबालिग बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। जी हाँ, ये पूरा मामला बालाघाट जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र गढ़ी के अंतर्गत आने वाले परसामऊ गांव का है, जहां पर एक बालिका छात्रावास में रहने वाली 8वीं पढ़ने वाली एक बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया। इस बात का खुलासा तब हुआ जब बच्ची अभी कुछ दिन पहले ही अपने घर पहुंची। परिजनों ने देखा तो वो समझ गए हालात क्या है। उसे बालाघाट ट्रामा सेंटर में भर्ती किया गया और यहाँ पर उसने एक बच्चे को जन्म दिया। लेकिन इसके साथ ही कई सवाल शिक्षा के उस मंदिर पे खड़े हो गए, जिसको लेकर पेरेंट्स परिजन बहुत अधिक विश्वास के साथ अपने बच्चों को हॉस्टल में छोड़ देते हैं। कैसे क्या हुआ होगा कि पूरा का पूरा शिक्षा जगत बैहर, बिरसा, परसवाड़ा और गढ़ी क्षेत्र में, जो कि शिक्षा विभाग आदिवासी विभाग के अंतर्गत आता है, हॉस्टल में बालिका रही, उसके शरीर में परिवर्तन हुआ होगा। लेकिन इन सब बातों को हॉस्टल के लोगों ने छुपाया, खास तौर पर वार्डन ने। कहते हैं कि हॉस्टल पर समय समय पर जांच होती है बच्चियों की, खास तौर पर। कैसी जांच हुई है, कैसा सिस्टम है, आखिरकार क्यों खामोश रह गई? हालांकि इस मामले में अब पीड़िता की शिकायत पर आरोपी प्रदीप पुशाम को गिरफ्तार कर लिया गया है। विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और एक कदम आगे बढ़ते हुए जनजाति कार्य विभाग की सहायक आयुक्त शकुंतला डामोर ने हॉस्टल अधीक्षिका चैनवंती सयाम को सस्पेंड कर दिया है। लेकिन क्या सस्पेंशन से काम हो जाएगा? क्या आरोपी के जेल जाने से काम हो जाएगा? उस नाबालिग बच्ची ने एक बच्चे को जन्म दिया है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 16 वर्ष की 8वीं पढ़ने वाली। समय रहते यदि हॉस्टल अधीक्षिका बता देती या किसी और जरिए से पता चल जाता तो इस नाबालिग बच्ची की जिंदगी सुधर जाती और उस बच्चे की जो इस दुनिया में बिना रिश्ते के आ गया। पाप का पता नहीं, पता भी हो तो पता चलेगा कि जेल में है, क्योंकि धाराएं ऐसी लगी है। इसके साथ ही विश्वास उठ गया उन सब व्यवस्थाओं पर जो जिले के आदिवासी अंचल के बहुत सारे क्षेत्रों में हॉस्टल्स खोले गए हैं पढ़ाई के नाम पर, शिक्षा का स्तर बढ़ाने के नाम पर, कि कैसा सिस्टम है। क्या यह जो कुछ हुआ वह विश्वासघात है? समय रहते हॉस्टल अधीक्षिका बता देती उसके परिजनों को। हॉस्टल अधीक्षिका तो अब कहती है कि बच्ची तबीयत खराब होने की वजह से अधिकतर समय अपने घर पर रहती थी, जबकि पीड़िता के परिजनों ने बताया कि अभी 28 जनवरी को प्रसूता हुई, डिलीवरी हुई जिला अस्पताल ट्रामा सेंटर में। उसके पहले 17 जनवरी को उनको जब बच्ची घर आई, पता चला कि वो गर्भवती है और इस बीच में वो लगातार हॉस्टल में रही, स्कूल भी जाते रही। फिर इतनी खामोशी क्यों? क्योंकि बालाघाट जिले के भीतर लगभग 100 छात्रावास, जिसमें अलग अलग छात्रावास बॉयज़ और गर्ल्स, तो क्या सारे छात्रावास के सिस्टम पर सवाल उठाया जाए? ऐसा सब जगह नहीं है। हो सकता है कि कुछ जगह बच्चों की भी गलती हो, ऐसा नहीं कि हर जगह शिक्षा विभाग और शिक्षा जगत के लोग ही खराब होते हैं। क्योंकि ये मामला बताया जा रहा है कि आरोपी पीड़िता के गांव का है और 13 मार्च 2025 के बाद से लेकर जुलाई के महीने तक वो अपने गांव में रही। उसके बाद यहाँ पहुंची। हॉस्टल अधीक्षिका बताती हैं कि वो अधिकतर बीमार रहती थी तो घर चल जाया करती। बड़ा सवाल ये है, वो बीमार रहती थी तो उसकी जांच कराने की ज़्यादा ज़रूरत थी। हॉस्टल अधीक्षिका ने इस और ध्यान नहीं दिया, परिजनों को बताया नहीं, परिजन समझ नहीं पाए। क्या हुआ कि एक 16 साल की बच्ची को एक बच्चे को जन्म देना पड़ा। पूरे सिस्टम की लापरवाही है, परिजनों की और शिक्षा विभाग दोनों की। आरोपी पकड़ा गया, हॉस्टल अधीक्षिका को सस्पेंड कर दिया गया, कुछ दिन बाद बहाल हो जाएगी शासन के नियम के तहत। लेकिन एक 16 साल की बच्ची, अब उस बच्चे के साथ पूरा जीवन बिताना पड़ेगा। इसलिए तो कह रहे हैं कि शिक्षा के मंदिर में विश्वास का कत्ल हुआ है।